मेकअप कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। और 5 मिनट्स में मेकअप रेडी। आज का ब्लॉग मैंने गाड़ी से स्टार्ट किया है क्योंकि मैं कहीं जा रही हूँ, एक छोटा सा फंक्शन है उसमें। तो हम लोग निकल गए वहाँ जाने के लिए। बाल थोड़े गीले हैं तो मैंने उसे खोल लिया है क्योंकि ड्रायर से बालों को बहुत हार्म हो जाता है और वैसे ही एयर फॉल बहुत हो रहा है मेरा। थोड़ा सा ये सूख जाएंगे एयर, उसके बाद मैं इसको बांध लूँगी क्योंकि मुझे वहाँ पे थोड़ा पल्ला करना है, इसलिए। नहीं वैसे अदरवाइज़ तो मैं खोले रखती हूँ उसे। चलिए तो चलते हैं और फिर मिलते हैं आपसे वहीं पहुँचकर। आज मैंने अपना मेकअप विदिन 5 मिनट्स कराया, वो भी हाथ से कराया। तो बताइएगा ज़रूर कैसा किया है। और इसको मैंने शूट भी किया है गेट रेडी विद मी, तो इसका तो सेपरेट अलग वीडियो डालूँगी, पर वैसे आप देखकर बताइएगा कैसा है क्योंकि विदिन 5 मिनट्स में रेडी हुई हूँ। और वो भी मैंने हाथ से किया है, ब्लेंडर का यूज़ नहीं किया है। तो कुछ इस तरीके से मेरा मेकअप लग रहा है क्लोज से। लगभग 10-15 मिनट की दूरी पर है जहाँ हम जा रहे हैं। इस टाइम पे गर्मी इतनी पड़ रही है, इतनी उमस हो रही है, उस उमस के कारण कुछ भी आपका मन नहीं करता करने का। ऐसा लगता है कि बस अब तो फेस पे लगाने का तो बिल्कुल ही कुछ मन नहीं करता स्वेटिंग की वजह से। और पानी जैसा मौसम होता है और वो और एक गर्मी बढ़ा देता है। आज जो फंक्शन है वो सुंदरकांड का फंक्शन है और मेरी दीदी है उनके यहाँ पर है, एक मंदिर में रखा गया है सुंदरकांड, तो वहीं हम लोग जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा गर्मी है, इतनी गर्मी पड़ रही है। और इस ज़्यादा गर्मी के चक्कर में मैं आईलाइनर और मस्कारा मैं अवॉइड ही कर देती हूँ क्योंकि आँख में पसीना आता है तो उसको बार बार ही मलने के कारण वो पूरा बेकार फैल जाता है, चाहे कितना भी वाटरप्रूफ क्यों ना हो। तो मैं गर्मियों में तो मोस्टली नहीं लगाती लाइनर और मस्कारा भी अवॉइड करती हूँ, बट आज तो मैंने थोड़ा सा लगा लिया है। नहीं है, लेकिन वो दृष्टि देती है जरूर, लेकिन उसकी दृष्टि से दृष्टा को पकड़ो नहीं, दृष्टि पकड़े रहोगे तो भी यहाँ घूमते रहोगे। उस दृष्टि से जिस जो दृष्टा है उसको पकड़, इसमें मतलब है तो हम लोग बढ़िया दिखा लो, चश्मा अच्छा लग दो, चश्मा इसमें मतलब नहीं तो फिर देखते रहोगे, इसको देखो उसको देखो, ये तो संसार विलक्षण है। तो महामाया सीता का दर्शन हुआ है, तीनों माया को जीतने के बाद ऐसा कांड है ये सुंदर कांड। इसलिए चाहे संसार का कोई काम हो हनुमान जी से नहीं रुकता, और कोई काम हो वो सुंदर कांड का पाठ करो तो नहीं रुकता। इसलिए क्योंकि ये तीनों प्रकार की शक्तियों को और महाशक्ति को देने वाला पाठ है, जिसका पाठ आज आप सबने, हमारे शंकर परिवार, हमारे पूजा परिवार और सब भक्तों ने, हनुमान जी के भक्त हैं, सबने इकट्ठे क्या होकर के पाठ किया, उसका आनंद लिया है। मेरे बीच थोड़े दर्शन के लिए जब तक हमारे भैया जी आ रहे हैं उनसे हम आरती करवाएंगे हनुमान जी की, और मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि सुंदरकांड के विषय में कुछ अपने विचार रखें।
हर भाव है, सम्मान है। जब भी मेरा यह आगमन होता है तो वो बड़े आदर और सम्मान के साथ समय देते हैं। उनके साथ और भाई सुरेंद्र जी उनके परिवार के पुत्र हैं, उनके साथ भी और आप सबके साथ राष्ट्रीय भाव। यहाँ जुड़ने का कार्य मेरे मित्र प्रभु उमाशंकर चौकसी जी ने किया। चौकसी जी, सागर हनुमान जी की जय है, तो हनुमान जी ज्ञान के सागर में हम चौपाई बोल लेते हैं। मैंने इस पर 11 प्रमाण लिखे हैं रामायण से। हनुमान जी की 11 विशेषताएं तो वो ज्ञान के सागर हैं। आप हमारे घर के अंदर ये निश्चय हो जाना चाहिए, हनुमान जी ज्ञान के सागर हैं तो हम कम से कम ज्ञान के एक लोटा तो बन जाए। हमारे घर के अंदर सबसे ज्यादा ज्ञान की प्रतिष्ठा होनी चाहिए, होनी चाहिए, होनी चाहिए। यदि हमारे जीवन में ज्ञान नहीं है, हमारी संतान के जीवन में ज्ञान नहीं है, हमारे परिवार के बच्चों में ज्ञान नहीं है और हम बोले जा रहे हैं कि हनुमान ज्ञान गुण सागर, तो इधर रट्टू तोता हो गए। हनुमान जी कहेंगे बोले जा रहा है, बोले जा रहा है, अरे तो ज्ञान तो पढ़, पुस्तक तो उठा के दे, ज्ञान की इच्छा तो पैदा कर। जीवन में ज्ञान आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? तो इसलिए पाठ करो, केवल पाठ नहीं करना है, तो ज्ञान जीवन में अवतरण होना चाहिए। महाराज जी, इसी जीवाजी विश्वविद्यालय में मैंने गोल्ड मेडल जीता, यूनिवर्सिटी टॉप की, एमएलबी कॉलेज में। फिर मैंने संस्कृत में टॉप किया और मेरे बेटे की बारी आई तो उसको मैंने कहा तब तो मेरे पिताजी के पास इतना सामर्थ्य नहीं था। अब मैंने कहा तू इंग्लिश में टॉप करके दिखा, मैं 1 लाख रुपए नाम दूंगा। मेरी पत्नी कहने लगी आप 1 लाख रुपए की बात कर रहे हैं। मैंने कहा टॉप तो करने दो, पैसा तो इन्हीं का है, कम से कम यूनिवर्सिटी टॉप तो करेंगे। तब डॉक्टर मोहन यादव जी शिक्षा मंत्री थे, उन्होंने सम्मान किया इस लेटर सभागार में बेटे का। और हमारे ग्वालियर के भगवान श्री राम के प्रति निरंतर आस्था, भारतीय संस्कृति के प्रहरी, ग्वालियर के भूतपूर्व सांसद और जिनके जीवन में भारतीयता और मां भारती के प्रति समर्पण और आस्था है, ऐसे श्री जयमान सिंह पवैया जी। पवैया जी, मैं आपकी व्यक्तिगत विशेषता नहीं, मैंने अभी मानुष में एक बात कही कि मैं केंद्रीय विद्यालय में अध्यापक रहा दिल्ली में 30 वर्ष, जिन दिनों आप सांसद थे उन दिनों में दिल्ली नहीं था। आए तो लक्ष्मण को शंका हुई, आदमी पवैया जी, लक्ष्मण जी ने कहा कि ये शत्रु का भाई है, और दूसरों को भी शंका हुई। तब राम जी ने हनुमान जी से पूछा, तब हनुमान जी ने कहा। तो मैं इन शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए आइए हम आगे कार्यक्रम स्वामी जी की अध्यक्षता में आगे चलाएंगे। बोले भगवान श्री रामचंद्र की, हनुमान जी महाराज की। अभी आप आचार्य परम सम्मान्य श्री चंद्रशेखर शर्मा जी संस्कृत के आचार्य जी और भगवान के भक्त सभी भाई और बहन, हम तो ये पता करके आए थे महाराज जी के सब आरती वगैरह हो गई है, लोग प्रसादी पा रहे हैं, तो हमने कहा हम लोग रवाना। ये कल्पना से नहीं आया और फिर घर में बोलने की कोई आवश्यकता है नहीं, पर आपका आदेश तो ही शब्द कहूँगा। हमें जन्म जन्मांतर का सौभाग्य कहें कि हमारे पूरे परिवार को जो कृपा पात्र होने का भगवान ने सौभाग्य दिया, शिष्य होने का, वो इस समय भारत की दुर्लभ विभूतियों में से एक पूज्य छोटे छावनी वाले सरकार, जो राम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष भी हैं, पूज्य महाराज श्री के समीप हम लोग बैठे थे और वहाँ 2-3 भक्त ऐसे आए जो बड़े संकट में थे और महाराज जी से बोले महाराज जी कुछ करिए। तो महाराज जी ने कहा कि हनुमान जी को सुंदरकांड का पाठ सुना।
तो वो महाराज जी की तरफ देखने लगे और तब महाराज जी ने कहा कि देखो, हनुमान जी अपनी प्रशंसा से प्रसन्न नहीं होते। जैसे ही प्रभु की लीला सुनाओगे वैसे ही राम जी भी प्रसन्न होकर स्वयं नहीं करते, हनुमान जी को इशारा कर देंगे और तुम्हारा संकट दूर हो जाए। तो महाराज जी कहने लगे कि परमात्मा स्वयं नहीं, भक्त का कल्याण हनुमान जी से कराते। जो बातें आजकल YouTube पर पूज्यवाद ब्रह्मानंद जी महाराज के द्वारा और संतों के द्वारा हमें रोज बदल रही है, सुनने को मिलती हैं। जब हम लोगों ने दीक्षा ली 1976 में, साल बहुत हो गए, मेरे गांव पधारे और 5 दिन गांव में रहे। उस काल में इमरजेंसी चल रही थी। दीक्षा देने के बाद हमको बस इतना कहा कि मन लगे चाहे नहीं लगे, लेकिन सीताराम 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 कहते रहना। तो कई लोग मन लगने की प्रतीक्षा करते रहते हैं, पर जो बात आज हम प्रवचनों में समझ रहे हैं, उनने सहज भाव से हमको कहा कि देखो, सीताराम सीताराम सीताराम, ऊपर का मन बोले, भीतर का बोले, लेकिन बंद मत करना। और तब महाराज जी ने कहा कि हनुमान जी प्रसन्न होंगे और अष्ट सिद्धि और नव निधि तुम्हारे पास है। तो ये सब हनुमान जी की लीला है, जिसकी महाराज जी बात कर रहे थे और हमारे आचार्य जी बोल रहे थे। हमारा अनुभव तो ये है कि जंगल में भी बैठकर अगर अखंड राम धुन और रामचरितमानस शुरू कर दिया तो पता नहीं कहाँ से आता है, लेकिन अक्षुण्ण भंडारी शुरू कर देते। ये कृपा और चमत्कार श्री हनुमान जी महाराज का है। इस जीवन में हम लोग जो कुछ कर रहे हैं, ये भूमिकाएं हमारे हाथ में नहीं होती हैं, परमात्मा देते हैं। हमारे ही संचित कर्मों का फल हम भोगते हैं। पर मेरा अनुभव यह है कि जब कभी विपरीत परिस्थितियां आती हैं, बड़े संकट आते हैं, तो मेडिसिन कोई ऐसा दुनिया में नहीं बना है जो हमारे मन को शांत कर दे। हमारे पास एक ही टेबलेट होती है कि हम सीता राम जी का सुमिरण, अखंड सुमिरण मन मन में कर दे, तो ये लगता है कि किसी ने इंजेक्शन लगा दिया और हमारा मन स्थिर। जब हम भजनानंदी होते हैं, राम 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 आजकल जाप लोग करते हैं, तो लोग कहते हैं कि ये पता कैसे लगे कि हमारा भजन सही में हो रहा है। तो मैंने ये पाया महाराज जी, ये जो हमारा मन है ना, ये जो छलांगे लगाता है, ये जो बहुत जल्दी विचलित हो जाता है, क्रोधित हो जाता है, जब मन स्थिर होना शुरू हो जाए तो समझ लो कि हमारा भजन सफल हो गया। यही सबसे बड़ी परीक्षा होती है। तो आज तो आपके चरणों में। अब हम घर की तरफ निकल चुके हैं। बहुत गर्मी हो रही है, भयंकर ही। प्रसादी पाके अब घर की तरफ निकल रहे हैं। घर पहुंच के बात करते हैं। मैं रिटर्न हो गई हूँ, अब घर जा रही हूँ। लिफ्ट में हूँ, ऊपर तक जा रही हूँ। वही गर्मी के कारण बहुत प्राण से निकल रहे हैं आज तो। गर्मियों में पता है अधिकतर अवॉइड ही करना चाहिए कहीं जाना, पर क्या करें, आदमी को अपने लोगों के यहाँ तो जाना ही होता है। इतनी गर्मी ने बहुत प्राण लिया है आज तो। चलिए तो घर का गेट खोलते हैं। घर वापस आ चुकी हूँ, एंट्री कर लिया, लाइट्स ऑन कर लिया है। और अब मैं चेंज करूँगी भैया। अब तो कपड़े पहनना भी मुश्किल हो रहा है, इतनी गर्मी हो रही है। और प्रोग्राम बहुत अच्छा था, हम लोगों ने बहुत अच्छी अच्छी ज्ञान की बातें सुनी, जो कि मैं इस वीडियो की क्लिप में ऐड कर दूँगी। और अच्छा लगा वहाँ पे जाके।
प्रसादी भी बहुत अच्छी थी। और अब चलिए चेंज करते हैं और फिर मिलते हैं कल किसी नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय, नमस्ते। और पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा एंड लाइक कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। बाय।